तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको के लेता हूँ कि ये विंडोज 10 की पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफली विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। विंडो 8.1 और विंडो 10 के अंदर कोई भी विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी कॉमन सेटिंग्स है उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर व्यू मिलेगा। व्यू क्या होता है कि आपके जो आइकॉन्स वगैरह होते हैं, ये जो आइकॉन है, तो आपको किस तरह से राइट क्लिक बटन के मेनू के बारे में बता रहा हूँ आपको। ठीक, तो लार्ज आइकन करोगे तो लार्ज हो जाएंगे ये सारे आइकॉन। डेस्कटॉप के बारे में, डेस्कटॉप पे मैं क्लिक डेस्कटॉप के लिए होगा, मैं मीडियम रखूंगा। फिर राइट क्लिक करके व्यू के अंदर हम दूसरा देखते हैं आइकॉन, स्मॉल आइकॉन कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर मीडियम आइकॉन है। फिर सॉर्ट बाय क्या है, तो आपको नेम के थ्रू चाहिए तो नेम मिलेगा। आइटम टाइप, डेट मॉडिफाई, साइज है, तो ये सारा सॉर्ट बाय मतलब आपको नाम से चाहिए या साइज के साइज थ्रू चाहिए। जैसे कि मान लो कि मैं जितनी साइज होगी वो साइज के थ्रू ही बताएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि रिफ्रेश क्या होता है कि हमारा जिस सिस्टम के ऊपर जो कुछ तरह की फाइल जो होती है वो सही तरीके से चल नहीं रही है, तो कुछ लोड होता है हमारे सिस्टम के ऊपर, तो हम उसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश हो, ऐसे में रिफ्रेश होने से हमारा सिस्टम जो स्मूथली चलने में और फास्ट चलने में उसको क्या प्रॉब्लम नहीं होती। इसको और अच्छी तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने काम के लिए अंदर। जैसे कि यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, स्मूथ चल रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो स्मूथ चल रहा है। तो ये जो है ये स्मूथनेस करिए रिफ्रेश होता है। कोई भी चीज़ कॉपी की हो तो मूव की है तो आपको इसको पेस्ट करने के लिए होता है, ये ऑप्शन अभी नहीं होगा। मान लो कि मैंने इसको, ठीक है, यहाँ पर मैंने कट किया, मतलब कट मतलब मूव करना, हटाना, और कॉपी मतलब, ठीक है, आपको पता होगा। तो मुझे इसको कॉपी करना है तो यहाँ पर पेस्ट बटन का इस्तेमाल होगा, चाहे कट करूंगा तो भी यहाँ पर पेस्ट बटन का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर मैंने टेरा कॉपी का सॉफ्टवेयर किया इसलिए टेरा कॉपी बता रहा है, लेकिन मैं एक्सप्लोरर में करूंगा तो ये देखो यहाँ पर इसी तरह से फाइल हो गई। ठीक है, देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों कॉपी हो गए फाइल सेम। तो ये कॉपी कट, फिर यहाँ पर पेस्ट शॉर्टकट, उसका शॉर्टकट्स भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा, मतलब ये फोल्डर नहीं होगा, ठीक, डायरेक्ट ओपन नहीं हो जाएगा शॉर्टकट। तो आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। मुझे शॉर्टकट क्रिएट नहीं करना है इसलिए मुझे इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो किस तरह से डिलीट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर डिलीट लिखा हुआ है तो डिलीट कर देगा। कोई भी फोल्डर हो, फाइल हो, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। फिर अनडू डिलीट, मतलब मैंने डिलीट किया हुआ है तो आप वापस ला सकते हो, लेकिन रिसाइकल बिन के अंदर होगा। तो रिसाइकल बिन क्या होता है, एक टेम्पररी डिलीट की हुई जितनी भी फाइल होगी वो रिसाइकल बिन में होगी, हमारी परमानेंट डिलीट फाइल होगी नहीं। ठीक है, तो वो एक एग्जैक्टली हमारा एक वे तैयार होता है, एक तरीका तैयार होता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी विंडोज एक्सपी के टाइम से ही बनाई हुई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, क्योंकि अगर कोई भूल से डिलीट कर देता है या तो मान लो कोई जानबूझ के कर देता है डिलीट, तो वो सारी की सारी फाइल क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिलीट की हुई फाइल रिसाइकल बिन के अंदर आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए मैं इसको आइकॉन जो है मुझको
बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रिसाइकल बिन देख सकते हो यहाँ पर। तो ये विंडो 10 का जो है रिसाइकल बिन है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्पररी फाइल रिसाइकल क्या होता है, मतलब रिसाइकल मतलब आप जानते हो कि वो चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हो रिसाइकल थ्रू। तो यहाँ पर डिलीट की हुई फाइल आप क्या कर सकते हो, वापस ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर रिसाइकल बिन में क्लिक करना है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मैं जिस तरह से क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर आपको ये फाइल है, राइट क्लिक कीजिए और आप रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन परमानेंटली डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट कर दो, लेकिन वो फिर से आएगी नहीं, ठीक है। तो उसको वापस लेने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, रिकवरी टूल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन किस तरह से करना होता है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इसको मैं डिलीट करना एक ही पूरे के पूरे पर मैं राइट क्लिक करूंगा और एम्प्टी रिसाइकल बिन के ऊपर यहाँ पर इस तरह से। तो ये रिसाइकल बिन भरा हुआ तो वो खाली होगा, ऐसा ही खड़ा देखा। तो ये रिसाइकल बिन होता है, तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो मैं इसके व्यू जो है मीडियम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दूसरी बात, राइट क्लिक जैसे करूँगा तो ये जो है नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, ठीक है। ये जैसे मैं क्लिक करूँ तो ये चेंज हो जाएगा, ये हमारा स्लैड शो हमने सेट किया था वो, ठीक है। ये इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज है, आपके लिए इंटरनेट होता है, कोई भी होता है, लेकिन ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है, ग्राफिक्स के लिए होता है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से ये ग्राफिक्स है हमारे, ठीक है। इस तरह अच्छा स्मूथली धीरे ओपन होता है, फिर वो जैसे मैं क्लिक करूँ तो धीरे से ऊपर से नीचे बंद हो जाता है, फिर तो ये सारा का सारा एक ग्राफिक्स होता है। और ग्राफिक्स के लिए इंटेल का आपका होगा, ठीक है। तो उसकी मदरबोर्ड की सीपीयू आपके पास होगी, फिर आपने कंप्यूटर ठीक तरह से सेट किया है, सेटिंग करने के बाद उसको कॉन्फ़िगर किया है और उसके ग्राफिक्स इंस्टॉल किया है, तो इस ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज आएगी यहाँ पर, ठीक है। ग्राफिक्स ऑप्शन उसके बारे में बात करूँगा। ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है, ग्राफिक्स ऑप्शन फिर ग्राफिक्स के लिए होते हैं, ठीक है। फिर न्यू क्या होता है, न्यू फोल्डर के लिए न्यू जैसा कि लिखा है न्यू, जो तो यहाँ पर फोल्डर बनाने के लिए फोल्डर पर क्लिक करूँगा तो न्यू फोल्डर बन जाएगा। फिर फोल्डर का कोई भी नाम ले दे दीजिए, देखें, फिर एंटर मारा हुआ तो आप उसका नाम भी बन जाए। तो ये फोल्डर की बात हुई, ठीक है। कोई फाइल बनाए तो फाइल भी आप बना सकते हो, जैसे कि फिर वहीं पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू पर क्लिक कीजिए, कोई शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस है, ठीक है। ये आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया MS ऑफिस के, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, पावर पॉइंट है, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस के इंस्टॉल किया। तो ये सब फाइल आएगी। सिंपली कोई टेक्स्ट फाइल आपको करनी है तो यहाँ पर टेक्स्ट फाइल राइट क्लिक करके यहाँ पर कर लो, फिर यहाँ पर आप, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स है विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8.1, विंडो XP में सभी में इनको कुछ चेंजिंग किया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सभी सेम ही है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे भी डिस्प्ले सेटिंग है, इसके बारे में बात की थी आपको मैंने। पर्सनल सेटिंग्स के बारे में भी बात की थी। पर्सनल सेटिंग्स पर जैसे क्लिक करोगे तो आप पर्सनल सेटिंग्स में आ जाओगे, ठीक है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो पर्सनल सेटिंग्स क्या होती है वो भी, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये विंडो है, ठीक है। ये विंडो 10 का विंडो है, विंडो 8.1 विंडो 8 में अलग विंडो था, विंडो 7 में भी विंडो अलग था। तो ये विंडो कहते हैं इसको, हम विंडो बटन कहते हैं इसको हम। ये टास्क बार है। तो ये कॉमनली सभी विंडोज़ के अंदर ये चीज़ें होती है, ठीक है। लेकिन देखने में थोड़ी अलग होती है, उसकी कुछ सेटिंग्स कुछ अलग होते हैं, लेकिन काम सेम ही है, ठीक है। यूज़र को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करना, तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। ये रही हमारी बात ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडोज़ के बारे में। फिर यहाँ पर राइट साइड देख सकते हो कि यहाँ पर टाइम है, टाइम वगैरह है। तो ये भी एक विंडो चेंज की हुई है उन्होंने, लेकिन यहाँ पर काम भी वही है, टाइम ही दिखा रहा है। आप विंडो 7 देखोगे, विंडो 8.1 देखोगे, 8 देखो तो भी राइट साइड ही ये टाइम डेट बताएगा। तो ये जो फंक्शन डिज़ाइन है वो डिज़ाइन की हुई है इंजीनियर के थ्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा डेस्कटॉप। फिर आप आगे देख सकते हो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन वगैरह, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट साइड और राइट साइड।
ठीक है। तो ये विंडो 10 की है। तो ये अलग अलग, अब आप देखते हैं माई कंप्यूटर, तो ये माई कंप्यूटर के बारे में भी बात करती है। इसको ये माई कंप्यूटर की जगह 30 पीसी कर दिया है विंडो 8 पॉइंट से, ठीक है। विंडो 7 विंडो एक्सपी में माई कंप्यूटर लिखा था, लेकिन यहाँ पर 30 पीसी लिख दिया उन्होंने। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो माई कंप्यूटर, लेकिन उसको रीनेम करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो रीनेम करके कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन मैं 20 पीसी रहने दूंगा। ये हमारे पार्टीशन वगैरह है, ठीक है। ये पार्टीशन है, इसके बारे में भी आपको मैं बात की थी। तो ये सारा का सारा ये पार्टीशन वगैरह है वो, ठीक है। पार्टीशन की फैसिलिटीज विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 8 में भी थी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पार्टीशन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग पार्टीशन भी होते हैं। रेड 1, रेड 2, रेड 3, ठीक है। मिरर पार्टीशन, एमबीआर उसके अंदर फाइल होती है। एमबीआर क्या होता है? मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। जब वो मास्टर बूट रिकॉर्ड की फाइल करप्ट हो तो आपका पार्टीशन भी खराब हो जाता है, आपका पार्टीशन, और आपकी हार्ड डिस्क भी खराब हो जाती है। तो ऐसे में इसको ध्यान में रखें, ठीक है। कोई भी छिड़काई मत कीजिए। इस पार्टीशन के ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो ये सारे ऑप्शन ओपन होंगे, ठीक है। तो पार्टीशन को ओपन करने का सिंपल ही ओपन है, ठीक है। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, फिर डबल क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक करोगे तो ओपन इन न्यू विंडो, नया विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर पिन टू क्विक एक्सेस कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं करना। टर्न ऑन बीट लॉकर क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। शेयर विथ, मतलब नेटवर्क के अंदर इस पार्टीशन को शेयर कर कैसे करना है, ठीक है। मतलब एक कंप्यूटर तो आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन दूसरा भी कंप्यूटर आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट है तो वो कनेक्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। इसके सारे डेटा क्या करेगा, वो एक्सेस करेगा दूसरा कंप्यूटर। फिर जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया टेरा कॉपी का तो होगा, लेकिन जो नहीं आपने इंस्टॉल किया तो ये ऑप्शन आपके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। फिर रिस्टोर प्रीवियस वर्जन चेंज आइकॉन कर सकते हो, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। विंडर है तो विंडर का ये सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। विंडर क्या होता है वो भी मैं बात करूँगा। मेरा पूरा का पूरा पार्टीशन खाली करना है, मतलब मेरे डेटा कोई काम के नहीं है। मैं फिलहाल तो मेरे डेटा बहुत काम के हैं यहाँ पर। तो फॉर्मेट मारना चाहते हो फॉर्मेट मार सकते हो यहाँ पर। ये फॉर्मेट मारोगे तो यहाँ पर कुछ विंडो आएगी, ठीक है। ये तो मैं अब इसको क्लोज कर दूंगा। स्टार्ट जैसे पे क्लिक करोगे तो फॉर्मेट हो जाएगा। कोई भी पार्टीशन का अंदर डेटा नहीं रहेगा। कॉपी करना चाहते हो तो पूरी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। पार्टीशन का सारा डेटा कॉपी हो जाएंगे। किसी जगह पेस्ट करना पेस्ट कर सकते हो। क्रिएट शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हो। उसका पार्टीशन का रीनेम करना है, ठीक है। जिससे में SATA HDDE लिखा हुआ है तो यहाँ पर सिंपल क्लिक करोगे तो कोई भी आप नाम लिख सकते हो यहाँ पर। लेकिन रीनेम करना तो यहाँ पर भी रीनेम कर सकते हो। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो, तो प्रॉपर्टीज़ में भी ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। विंडोज़ की प्रॉपर्टीज़, सेटिंग्स की प्रॉपर्टीज़, पार्टीशन की प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। तो हर एक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँगा, ठीक। तो आज हम सारे के सारे सेटिंग्स जो है कॉमन विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 8.1 कोई भी है, ठीक है, वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कॉमन यूज़ होते हैं, ठीक है, सेटिंग्स वगैरह। तो घबराने की कोई बात ही विंडो 10 यूज़ करने से या विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, ठीक, वो फ्रेंडली है। फिर अगली बार मैं आपको और अच्छी तरह से समझाने के लिए कंट्रोल पैनल के बारे में बात करूँगा, ठीक। तो कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंट्रोल पैनल किस तरह से यूज़ करते हैं, कंट्रोल पैनल के अंदर किस तरह की कौन कौन से सेटिंग्स होते हैं, किस तरह से कंप्यूटर को और अच्छी तरह से हम चला सकें और इसके बेनिफिट क्या होते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन बेल आइकॉन। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। तो इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं, ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है। तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर
तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में है तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र्स हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।